कैसे? पिता ने 20 लाख पर ईयर का ऑफर दिया। मन्नू सब कुछ छोड़कर ग्वालियर रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया। ये जॉब उसके नेक्स्ट टारगेट से बदला लेने के लिए भी बहुत काम की थी। मन्नू अपने पिछले बॉस रायजादा को सबक सिखाना चाहता था, पर इधर रात 10:30 बजे बुखार से तड़पती तान्या मन्नू से ज्यादा खाने का इंतजार कर रही थी। कहाँ चला गया ये चूतिया आदमी? 10 मिनट के काम के लिए 1 घंटा लगा रहा है। तान्या ने मन्नू को फोन मिलाया तो कॉल बिजी मिली। अब वो और परेशान हो गई। दरवाजे की आवाज सुनकर तान्या और परेशान हो गई। क्या यार, ये बुढ़िया रात में ही घर से भगा देगी क्या? आ रही हूँ। अपना ही दरवाजा क्यों तोड़ रही हो? तान्या ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी मकान मालिक नहीं बल्कि फूड डिलीवरी बॉय था। उसने 2 पैकेट्स तान्या को दे दिए। तान्या भूख से परेशान थी। उसने जल्दी से पहला पैकेट खोला तो उसमें पैरासिटामोल मिली और दूसरे पैकेट में नूडल्स थी। वो भी खाना शुरू ही करने वाली थी कि उसके पास व्हाट्सएप मैसेज आया। मन्नू ने वॉइस मैसेज भेजा था। तान्या ने प्ले किया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था तान्या। वैसे भी अब तू मुझसे शादी नहीं करना चाहती और मैं तो तुझसे क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। अलविदा, अब दोबारा कभी बात नहीं होगी। तेरा नंबर भी ब्लॉक कर रहा हूँ। तू भी किसी और तरीके से मुझे कांटेक्ट मत करना। हम दोनों के लिए बेटर होगा। टेक केयर। तेरे कहने से होगा क्या सब कुछ भोसड़ी के? अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ। तेरी तो मैं बहुत बुरी मारूंगी। इससे पहले कि तान्या रिकॉर्ड करके मन्नू को रिप्लाई देती, मन्नू उसे ब्लॉक कर चुका था। तान्या ने मोबाइल साइड में फेंका और खाना खाने में लग गई। ग्वालियर से कई 100 किलोमीटर दूर बिहार के गोपालगंज में शिवानी, रुचि, झुमरू भैया जी और ओल्ड एज होम के कई सारे बुड्ढे सिकंदर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। पुलिस के डर से रात 12 बजे ही चिता जलाई जा रही थी। अपने चचा को आग देने के लिए शिवानी को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी। उसके खानदान में कभी कोई लड़की शमशान घाट नहीं गई थी। जब चिता तेज हो गई तो बहुत से बुड्ढे वापस जाने लगे। भैया जी और रुचि भी कुछ देर को आराम करने के लिए चले गए, पर शिवानी और झुमरू चिता के सामने से नहीं हटे। शिवानी की आंखें रो रो के लाल हो चुकी थी। उसने झुमरू से सीधा सवाल किया। आप भी चाचू से बहुत प्यार करते थे क्या? अरे नहीं, हम तो डरते थे उनसे, अब भी डरते हैं। इसलिए बैठे हैं कि कहीं चिता से बाहर ना निकल आए। निकल आए तो? झुमरू के शरीर में जोर की झुरझुरी उठ गई। 2 बाल्टी पानी ले आएंगे, डाल देंगे उनपे। डरते भी हो और बचाना भी चाहते हो। अरे और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर जल्दी चिता से उठ खड़े हुए तो हमारे दोबारा धक्का देने से वापस थोड़ी बैठ जाएंगे। पर तुम्हें देखना होगा कि तुम कहाँ बैठती हो। मतलब? अरे मतलब ये शिवानी बिटिया कि तुम्हारी रगों में अब सिकंदर का खून दौड़ रहा है और सिकंदर का खून साल में 13 महीने गर्म रहता है। कभी इसका हत्या तो कभी उसका किडनैप। तुम जिस चाचू के प्रेम में इतना पगलाई फिर रही थी ना, उसी चाचू ने जाने कितने बच्चों को अनाथ बनाया है। अरे हम नहीं चाहते कि तुम भी उन्हीं के राह चुनो। कुछ भी बक रहे हैं आप। हम कहाँ उनके जैसे हैं? हम कोई क्रिमिनल हैं? ये तो तुम बताओ, तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों पड़ा है? शिवानी ने 1 सेकंड रुककर झुमरू का मुंह देखा, फिर धीरे से बोली। वो हमें चाचू को बचाना था, हॉस्पिटल से निकालना था, इसलिए। शुरुआत सबका ऐसा ही होता है गुड़िया। तुम्हें तो गुड़िया बोल सकते हैं ना। वो चंटाक भर की लड़की तो गुड़िया भी नहीं बोलने देती। शिवानी ने हाँ में मुंडी हिला दी। हाँ, तो हम कह रहे थे कि जुर्म करने का शुरुआत ऐसे ही होता है। किसी क्रिमिनल को बचाना भी तो क्राइम ही है ना बाबू। आपको ये सारा ज्ञान आप सोच रहा है? चाचू जब जिंदा थे तब तो इतना मुंह नहीं चला। कैसे चलता? अभी बताए तो कि डरते हैं हम। तुम्हारे चाचू शेर थे, शेर, खूंखार जंगली शेर। हाँ, पर ये तो घायल थे ना। घायल वो तब भी थे जब पिछली बार यहाँ लाए गए थे। यहाँ मतलब सीतामढ़ी में। उनका चेला था इस्माइल। हमको बोला उनका इलाज करने के लिए। हम कंटाल गए, हम इधर उधर हो गए।
बाद में पता चला कि जिस झोला छाप डॉक्टर ने उनके शरीर से गोलियां निकाली थी उसी को तुम्हारे चाचू मार दिए। है इम्पॉसिबल। तो का सारा मिशन इम्पॉसिबल तुम्हारे चाचू के लिए पॉसिबल हो जाता था। इस बार जब वो पटना अस्पताल से कांड करके भागे थे ना, तब भी हमें इलाज के लिए गोपालगंज बुलाया गया था, हम गए ही नहीं। शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए अब ये बातें यूजलेस थी। चाचू के जाने के बाद कोई भी कुछ भी इल्जाम लगा सकता था। सामने रहते किसी के बोलने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी शिवानी इतना सच तो जानती थी कि सिकंदर कोई शरीफ आदमी तो नहीं था। वो वैसे तैसे उठी और अंदर जाने लगी। रुचि ने दूर से ही शिवानी को उठते देख लिया तो सहारा देने के लिए आ गई। हम सुबह से देख रहे हैं कि तुम बार बार फोन में लगी हो। क्या बात है? अपने पटना वाले बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही हो? इससे पहले कि रुचि कोई जवाब देती, भैया जी दौड़ते हुए आ गए। शिवानी बिटिया, आसपास के लोगों में ये खबर फैल गया है कि हम जिसका अंतिम संस्कार कर रहे थे वो कहीं सिकंदर दादा तो नहीं। हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। कोई बड़ा बात नहीं कि सुबह तक पुलिस को भी खबर लग जाए। शिवानी ने हाँ में सर हिलाया। आप गाड़ी तैयार कीजिए, हम अभी अंदर से आते हैं। वो तो ठीक है, हो आओ, पर हम लोग जाएंगे कहाँ? यहाँ से पटना जाना सेफ नहीं रहेगा। जगह जगह चेकिंग हो रहा होगा। यूपी होते हुए दिल्ली चले तो कैसा रहे? बॉर्डर क्रॉस करने में तो और दिक्कत हो सकता है बिटिया। वो तो सड़क के रास्ते ना, हम रेल से जाए तो? भैया जी सोच में पड़ गए। उन्हें जितना भरोसा अपनी ड्राइविंग पर था उतना भारतीय रेल पर नहीं था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए, लेकिन झुमरू वहीं चिता से थोड़ी दूर पर बैठा हाथ सेकता रहा। शिवानी को सिकंदर के सामान में से एक .32 कैलिबर की गन मिली। उसने वहीं से एक झोला उठाया, उसमें कुछ उटपटांग कपड़े रखे और उसी के बीच में गन रख ली। इतने समय में वो ये तो जान चुकी थी कि बंदूक बुरी चीज नहीं है। बुरे वो हाथ हैं जो बंदूक को इनोसेंट के ऊपर चलाते हैं। शिवानी को अपनी सेफ्टी से भी ज्यादा रुचि की चिंता थी। वो झोला लिए लिए बाहर आ गई। गौरव कुछ ही देर में सूरत पहुंचने वाला था। उसके एक्साइटमेंट की कोई लिमिट नहीं थी। उसने तुरंत खुशबू को कॉल मिलाया। हेलो गुजरातन, मुझे लेने आ रही है ना? मैं लेने आ रही हूँ या तू लेने आ रहा है? हैं? ओह अच्छा अच्छा। अरे हाँ ना, मैं तो लूंगा ही, पर तू आ रही है ना स्टेशन। तेरे घर वाले कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे ना? ऑलरेडी 11 बज गए डोबी। इस टाइम सब सोते हैं इधर। चुपचाप निकल आऊंगी, तू आना जल्दी से। बस आधा घंटा मैक्स लगेगा, उसके बाद तू और मैं और कोई नहीं। गौरव की कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेन 20 मिनट लेट पहुंची। उसने ठीक 11:50 पे सूरत स्टेशन पर कदम रखा और तुरंत खुशबू को फोन कर दिया। कहाँ है तू यार? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। झूठ नहीं बोलो, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए ट्रेन रुके। पीछे मुड़ के देख। गौरव ने देखा खुशबू येलो कलर का नाइट सूट पहनकर आई थी। गौरव के हार्मोन्स जोर मारने लगे। वो पिछली बार से ज्यादा सुंदर लग रही थी। गौरव बैग लिए लिए ही दौड़ पड़ा। दोनों कस के गले मिले। इतना उतावला क्यों होता है? होटल चलना, यहाँ सब देख रहे हैं। गौरव ने भी देखा कि आसपास 10-12 लोग ही थे और सबकी नजर उन दोनों की तरफ ही थी। वैसे तो गौरव को होटल के लिए एक फिक्स 1500 पर डे का बजट मिला था, पर इस टाइम वो इतने जोश में था कि 5000 का रूम होता तो वो भी बुक कर लेता। हालांकि इस जोश के साथ साथ उसे बहुत जोर से सुसु भी आ रही थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे डिम्पल होटल मिल गया। रात 12 बजे रिसेप्शन पर सिर्फ एक लड़का खड़ा था। चारों तरफ रेड और ब्लू लाइट्स चल रही थी। वो होटल कम और नाइट क्लब ज्यादा लग रहा था। रिसेप्शन पर खड़े 20-21 साल के लड़के ने गौरव को एक नजर देखा, लेकिन खुशबू पर उसकी निगाह रुक गई। गौरव चिढ़ गया। सुनो, एक रूम चाहिए। इतना? रिसेप्शनिस्ट ने एक छोटा सा प्ले कार्ड दिखाया जिस पर लिखा था रूम ओनली
1500। रूम ओनली? ये बाथरूम के लिए अलग से पैसे देने पड़ेंगे क्या? रिसेप्शनिस्ट के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। उसने ना में गर्दन हिलाई और फिर गौरव को दूसरा बोर्ड दिखाया। उस पर लिखा था रूम विद बालकनी 1800। गौरव खुशबू के कान में फुसफुसाया। ओह अच्छा, बेचारा बोल नहीं सकता। खुशबू ने उसके कोहनी मारी। रिसेप्शनिस्ट ने एक बोर्ड की तरफ उंगली की जिस पर गुजराती और हिंदी दोनों में लिखा था कि 11 बजे के बाद चेकआउट करने पर 1 दिन का पेमेंट एक्स्ट्रा देना होगा। गौरव ने 500 के 4 नोट्स उसे दिए और बालकनी वाले रूम नंबर 202 की चाबी ले ली। गौरव स्टेयर्स की तरफ बढ़ा ही था कि उसने देखा खुशबू ने बड़े स्टाइल से रिसेप्शनिस्ट को बाय किया। वो कंफ्यूज हो गया। अच्छा, तू उसे जानती है क्या? मैं कैसे जानूंगी? मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ ना। लेकिन फिर तूने उसको बाय क्यों किया? अच्छा वो उसको बाई ही नहीं किया, फ्लाइंग किस भी दिया। अब वो रात भर मेरे सपने देखता रहेगा। गौरव सोचने लगा, इतनी लुच्ची तो सुहाना भी नहीं थी। वैसे उसकी लाइफ में अभी आई ही कितनी लड़कियां थी। थोड़ा अजीब नहीं है ये? शू તમે મારા બોયફ્રેન્ડ છો? हैं? शू तो पहने है ना मैंने। बॉयफ्रेंड है तू मेरा, जो तुझे खराब लग रहा है? हाँ? गौरव अपने रूम तक पहुंच गया था। उसने चाबी घुमाई, गेट खोला और खुशबू ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। गौरव का ध्यान किसिंग से ज्यादा सुसु रोकने पर लगा हुआ था, पर खुशबू तो जैसे भरी बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लंबे सूखे के बाद आज सूरत में खुशबू के लिए बारिश हुई थी। वो गौरव की टी शर्ट उतारने लगी। अच्छा वेट, रुक ना। अरे 1 मिनट। खुशबू ने रुकने की बजाय इतनी जोर से टी शर्ट खींची कि उसकी सिलाई खुल गई। गौरव कभी टी शर्ट को देखता तो कभी खुशबू को देखने लगा। अरे यार, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट थी। और मैं तेरी फेवरेट नहीं हूँ। अच्छा सुनना, मुझे बस 2 मिनट दे, मैं बाथरूम से होकर आता हूँ और फिर तुझे फेवरेट बनाता हूँ। गौरव जल्दी से दौड़ता हुआ बाथरूम चला गया। अगर वो 2 मिनट और वहां खड़ा रहता तो कारपेट पर ही सुसु निकल जाती। गौरव के जाते ही खुशबू ने अपनी पॉकेट से 2 मोबाइल निकाले और दोनों का कैमरा ऑन करके अलग अलग कोने में छुपा दिए।